जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। मेरा रब बस वही जानता मेरे दिल का सारा। मेरा मशवरा तो यही है कि आप निम्रा से बात कर लें। अगर हो सके तो उससे मिलने चली जाए। कम से कम उसको यकीन हो जाएगा कि आप उससे नाराज नहीं है। हो सकता है कि वो दोनों तुम्हारे सामने प्रिटेंड कर रहे हो। अम्मा वो ऐसा क्यों करेगी? उसे अपने राइट्स पता है ना। फैजी क्यों मजबूर करेगा उसे अपने साथ रहने पर? वो फैजी की मोहब्बत में अंधी हो गई है। अम्मा प्लीज, उसे ये रिश्ता उसकी मर्जी से निभा लेने दे। सुनो, आयला तुम्हारे ऑफिस गई थी, कुछ वक्त दे देते तुम उसे। खुदा खुदा करके तो वो अपनी तन्हाई की अजियत से बाहर निकली थी। उसकी तन्हाई का हल नहीं है मेरे पास। ये जालिम मत बनो हारिस। वो अपना दुख तुमसे शेयर नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? अब क्या दुख है उसे? उसका नाम और तुम्हारा नाम एक साथ लिया जा रहा है और इस बात का उसके बाप को भी इल्म हो गया है कि वो तुम्हें चाहती है। तो भाई अपने बाप से बात करके वो इस गलतफहमी को दूर कर देना। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? गलतफहमी नहीं है, यही सच है। लेकिन तुमने तो अपने दिल पर इतनी सख्त मोहर लगा रखी कि वो तो बेचारी बेबस होकर रह गई। मैंने उसे कोई उम्मीद कभी दिलाई नहीं है। उसे तुमसे कोई उम्मीद चाहिए भी नहीं, लेकिन उस पर जो बदनामी का दाग लगा है हारिस, वो तुम्हारे अलावा तो कोई और नहीं धो सकता ना। तुम उसे कोई उम्मीद मत दो, लेकिन अपना नाम दे दो बेटा। ये क्या बात कर रही हैं आप? हारिस, उसे निकाह कर लो, फिर वो हमेशा के लिए ना यहाँ से चली जाएगी। ऐसा कभी सोचिएगा नहीं। राइट। इसे समझाओ इसको। निम्रा बता रही थी कि आपने मुझे कॉल की थी और मेरा फोन ऑफ आ रहा था। तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम्हें फोन किया होगा? नहीं, आपने सोचा होगा कि मैं आयशा के सामने ना ही जाऊं, वही बेहतर है। आपको इस बात पर यकीन क्यों नहीं आ जाता है कि मेरी वजह से आयशा की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? मुझे यकीन है इस बात का। तो फिर आपको मुझे बुला लेना चाहिए था। हमारी शादी के बाद हारिस पहली बार घर आया था। जिस रास्ते पे तुम चल पड़े हो ना, अंगारों पर चलते हुए भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है। क्या सोचने लगे आप? स्ट्रांग हो गया हूं मैं। जानती हूँ, इसीलिए नहीं बुलाया था कि किसी कमजोर लम्हे में खुद पर एतमाद महज खुशफहमी में साबित ना हो। निम्रा बहुत खुश थी उनके आने पर। जाहिर है, मैके से कोई भी आएगा तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं, और जब लड़कियों को अपने ससुराल वालों पर एतमाद होता है तो उन्हें और भी खुशी होती है। मेरी एक बात मानोगे? जी जी कहिए। तुम निम्रा को आशा के बारे में बता दो। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? फैजी, तुम उसे खुद से बताओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं ये राज उसको कभी नहीं बता सकता। और अगर उसे इस बात का किसी और से पता चलेगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। देखो बेटा, उसे ये तो पता है ना कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। जब तुम उसे आशा के बारे में बता दोगे तो यकीन जानो वो तब भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। नहीं, मैं उसे ये नहीं बता सकता। अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी जबान नहीं खोली, वरना मेरी भी जबान खोल सकती।
आयशा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में टेंशन पैदा करने की कोशिश में ये भी नहीं सोचते कि वो अपना मुकाम खो रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों से परेशान नहीं होते। रिश्तों का खौफ ना सही, खुदा का खौफ तो होना चाहिए ना। तुम आयला की वजह से परेशान हो ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जैसा वो चाहती है मैं वैसा नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा मोबाइल पैकेज जब खत्म हो जाए तो बताना, एक जरूरी बात करनी है। वैसे आजकल तुम्हारी मसरूफियत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। ऐसी तो कोई बात नहीं। मजहर, मैं सुबह से एक बात सोच रही हूँ। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। ये क्या बात हुई? हर बीवी अपने शौहर पे शक करती है, हर छोटी छोटी बात पर। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बाकी सब खवातीन से मुख्तलिफ हो। I know you love me। और तुम? क्या मतलब? मेरा मतलब, क्या तुम अभी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो या वो मोहब्बत माजी का एक किस्सा बन चुकी है? ये कोई पूछने की बात है किंसी? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हारा लहजा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा, या फिर वाकई मैंने तुम पे शक करना शुरू कर दिया है। तुम अजीब सी बातें कर रही हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। मम्मा, बुलाया आपने मुझे? बैठो। तुम जानती हो कि आयला इस वक्त कितनी अजियत से गुजर रही है? दूसरों को खुश देख के अगर इंसान अजियत का शिकार हो तो उसे दूसरों की हमदर्दी इकट्ठी करने के बजाय अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि उसको सब्र दे। उसे सब्र आ जाएगा अगर तुम उसका दुख समझ लो तो। मामा, क्या दुख है उसका? वो खुद पे लगे बदनामी के दाग को धोना चाहती है। खुदा के सामने नदामत के आंसू बहाए, सारे दाग धुल जाएंगे। देखो आयशा, वो हारिस की जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है वो? तुम अगर हारिस को उससे निकाह करने की इजाजत दे दो तो। जी? उसको सिर्फ हारिस का नाम चाहिए, साथ नहीं चाहिए। वो कह रही है मैं इसी में खुश रहूंगी। उसे क्या चाहिए मैं बखूबी जानती हूँ। जो लड़की आधी रात को मुझे कॉल करके ये बता सकती है कि हारिस उसके साथ है और तस्वीरें भेज सकती है, और अब वो किसी बदनामी का रोना रो रही है, तो मामा ये सब एक ढोंग है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ आयशा कि वो तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब और क्या डिस्टर्ब करना रह गया है? मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर मैं हारिस को इजाजत दे भी दूँ तब भी वो आयला को कभी नहीं अपनाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? आप दो बेटियों की माँ हो के मुझसे पूछ रही है इसमें बुराई क्या है? तुम तो मजहब पे चलने वाली लड़की हो। मजहब ने मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दी है, तो तुम मजहब के हुक्म को कैसे रद्द कर सकती हो? ये मजहब का हुक्म नहीं है, मजहब ने इसको मर्द की ख्वाहिश पे छोड़ दिया है। तुम गुंजाइश तो दो, ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। मामा, दुनिया मकाफात अमल का नाम है। ये ना हो कि जो गड्ढा आप खोद रही हैं उसमें आपका कोई अपना ही गिर जाए। फिर से तावीज करने मत बैठ जाना आयशा। अब तुम्हारे तावीजों का इस घर पे कोई असर नहीं होने वाला।
बस कर दें अपना गुरूर। आप नहीं जानती कि मजहर भाई। क्या नहीं जानती मैं? क्या कहने लगी थी तुम मजहर के बारे में? जो मैं कहने लगी थी वो कहने से ज्यादा सुनना मुश्किल है। अपने लाडले दामाद से कह दें कि मुझे हरास करना छोड़ दे। अगर मैंने हारिस को बता दिया ना तो किंजी का ताल्लुक इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम तो मजहब पे चलने वाली लड़की हो। मजहब ने मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दी है, तो तुम मजहब के हुक्म को कैसे रद्द कर सकती हो? ये मजहब का हुक्म नहीं है, मजहब ने इसको मर्द की ख्वाहिश पे छोड़ दिया। तुम गुंजाइश तो दो, ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। तुम आयला की वजह से परेशान हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जैसा वो चाहती है मैं वैसा नहीं होने दूंगा। अपने लाडले दामाद से कह दें कि मुझे हरास करना छोड़ दे। अगर मैंने हारिस को बता दिया ना तो किंजी का ताल्लुक इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसे हो मजहर? ठीक हूँ। मजहर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। ये तुम्हारे और आयशा के बीच में क्या चल रहा है? जी वो तुम्हारे बारे में इतनी बदजन क्यों है? ये तो आप उसी से पूछिए। पूछा उससे जाता है जिसकी बात का एतबार हो। शुक्रिया आंटी। मैं आपको एक बात बताऊं आंटी, वो बहुत तेज और मक्कार लड़की है। उसकी किसी भी बात का एतबार ना कीजिएगा। अंकल आ गए इस्लामाबाद से? नहीं, शाम में आ रहे हैं। आयशा को उनकी बहुत सपोर्ट हासिल है। सच वो भी नहीं जानते। तो फिर क्या है सच? मुझे बताओ तो सही, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा आंटी, आयशा छुपा रही है, वही जो बताने के लायक ही नहीं। क्या क्या कह रहा है ये? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें कहा था आयशा कि अपनी जुबान बंद रखना, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आई। क्या है ये? आप सबसे पहले ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें कब से ऐसी ख्वाहिश होने लगी? बुरा लग रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा बस मुझे, ये ख्याल कहाँ से आया? मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत खुश होंगे। आयशा पर्दा करती थी तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता था? एक्चुअली वो आंटी ने एक दिन मुझे बताया था कि आप आयशा के पर्दे को बहुत एडमायर करते हैं। इट्स ओके। आयशा के पर्दे में और तुम्हारे पर्दे में बहुत फर्क है नबी। उसने पर्दा खुदा की रजा के लिए किया है और तुमने मुझे खुश करने के लिए। उसका पर्दा इबादत है और तुम्हारा पर्दा महज तकल्लुफ। जरूरत नहीं है इस तकल्लुफ की। आता हूं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बस मैं रास्ते में हूँ, तुम रेडी हो जाओ, अंकल आंटी की तरफ चलेंगे आज। नहीं हारिस, अभी मुझे बहुत काम है, आज कुलसूम आंटी भी नहीं आई हैं। क्या काम हो जाएगा ना, अब मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया हूँ आज तुम्हारे लिए। बस तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ओके, आप आ जाएं। बाय। आंटी कहाँ है? वो आराम करी, मैं को बताती हूँ। रुको, तुमसे बात करनी है मुझे। आप मुझसे उस वक्त बात किया करें मजहर भाई, जब हारिस मौजूद हो। अगर हारिस इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो वो सच जान लेता जो तुमने उससे छुपा कर रखा हुआ है। कौन सा सच? वो ही सच जिसकी वजह से फैजी इस घर का दामाद बना है। मैं आपकी बात नहीं समझी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शुक्र करो आज यहाँ कोई है नहीं, वरना ये सच जानकर सबकी नजरें शर्म से झुक जाती। मैं नहीं जानती आप किस सच की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि निम्रा और फैजी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुश तो होगा, जब हर रोज महबूब का दीदार होगा तो कौन काफिर खुश नहीं होगा। मजहर, ये तुम आयशा से किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें इतनी तमीज नहीं, किससे किस तरह बात की जाती है? ठहरो हारिस, इससे ये तो सुन लो कि आखिर ये इस लहजे में बात कर क्यों रहा है? आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम्हें मालूम है और हमें नहीं मालूम? आप सबकी नजरों के सामने ये और फैजी इश्क मोहब्बत का ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हैं कि ना ही कोई गैरतमंद इंसान बता सकता है ना सुन सकता है। मजहर, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम आयशा पे बोहतान लगाओ। गैरत इंसान, तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। हारिस हटो। मजहर, तुम ये बात किस बुनियाद पर कह सकते हो? बताओ मुझे। मैं और किंजी ये बात बहुत अरसे से जानते हैं। हकीकत तो ये है कि शादी के वक्त से मैं इसके बारे में जानता था। मैंने खुद फैजी को आयशा का नाम लेके रोते हुए देखा है, अपनी माँ के सामने मिन्नतें करते हुए देखा है मैंने उसे। ये क्या बकवास कर रहा है? वो ये झूठ बोल रहा है। फैजी जैसा इंसान कभी ऐसा सोच नहीं सकता। खामोश, तुम अब भी उसकी वकालत कर रही हो? इन दोनों ने निम्रा को इस्तेमाल किया अपनी मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा तो यही वजह थी निम्रा अचानक से फैजी से मोहब्बत करने लगी। मैं पहले से जानती थी, मैं जानती थी कि निम्रा के दिल में तुमने फैजी के लिए मोहब्बत जगाई है। पता नहीं करता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था और तुमने उससे कहा, वो फौरन मान गया। गॉड, मेरे घर में इतना घिनौना खेल खेला जा रहा था, तुम लोगों ने मिलकर मेरी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया है। ये सब झूठ है। हारिस, आपको तो मेरी बातों पर यकीन है ना? या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? आपकी आयशा ऐसा कभी कुछ करेगी? ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फैजी इसके बारे में सब गलत बोल रही है। आप मेरी बात का यकीन करें। अपनी बात को साबित करने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये कुरान पे हाथ रख सकती है कि इसे फैजी से मोहब्बत नहीं? जी मंजूर। क्या तुम रखोगे कुरान पाक पर हाथ? तुम उठाओगे हल्फ कुरान पर हाथ रख के? मैं अभी कुरान मजीद लेकर आती हूँ। एक मिनट आयशा, पहले मजहर हाथ रखेगा। रखो कुरान पाक पर हाथ और खाओ कसम। मैं हलफ उठाता हूं कि आयशा और फैजी को एक दूसरे से मोहब्बत थी। और मैं ये भी हलफ उठाता हूं कि ये शादी स्टेटस के फर्क की वजह से नहीं हो सकी।
आयशा हाथ रखो और बोल दो मदर झूठ बोल रहा है। आयशा हाथ रखो और बोलो ये झूठ बोल रहा है। आयशा, इस पे हाथ रखो और कहो कि ये झूठ बोल रहा है। आयशा, टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। हो टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों मैं हलफ उठा कि आयशा और फैजी को एक दूसरे से मोहब्बत थी, और मैं ये भी हलफ उठाता हूं कि ये शादी स्टेटस के फर्क की वजह से नहीं हो सकी। आयशा हाथ रखो कुरान पाक पर और बोल दो कि ये झूठ बोल रहा है। शुक्र है कि तुम्हारे पापा इस वक्त घर पर नहीं थे। वो ये सब कैसे देख पाते? उन्हें तो आयशा पे बहुत भरोसा था। वो वापस आएंगे तब भी शायद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। हौसला रखो बेटा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम कितनी अजियत से गुजर रहे हो। उस लड़की ने तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एतबार को अपने पैरों तले कुचल दिया है। मम्मा, मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकती है। उसने ऐसा किया है हारिस, इसलिए तो उसने कुरान पे हाथ नहीं रखा। वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती है लेकिन दुनिया से झूठ नहीं बोल सकती। मैंने तो हमेशा उसकी मोहब्बत पर एतबार किया है। ये फैजी कहां से आ गई हमारे दरमियान? वो गया ही कब था? वो तो उन दोनों के दरमियान हमेशा से मौजूद था। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि जब ये हकीकत निम्रा पे खुलेगी तो उसकी क्या हालत होगी, वो क्या सोचेगी। टूट जाएगी वो भी मेरी तरह। बेटा तुम हौसला रखो और शुक्र करो कि उन दोनों की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। काश ये हकीकत मुझ पे कभी ना खुलती मम्मा। सारी जिंदगी में इस खुशफहमी में गुजार देता कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। हारिस, चलो तैयारी करो, तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़कर आएगा घर। मुझे मेरी सफाई पेश करने का मौका नहीं देंगे। मौका दिया तो था तुम्हें मैंने, लेकिन तुमने गवा दिया। लेकिन बहुत अच्छा किया, तुमने कुरान को दगा नहीं दी। वरना तुमसे कोई बैद नहीं है ना। जब तुम मुझसे झूठी मोहब्बत कर सकती हो तो फिर कुरान का गलत हल्फ भी उठा सकती हो। जाओ यहां से। हारिस, क्या मैं इतनी गिर गई हूँ आपकी नजरों में? गिर गई हो? अरे गिरा तो तुमने हमें दिया, हम सबकी नजरों में। आयशा, तुमने क्यों किया ये? मैंने कितनी मोहब्बत की तुमसे, कितना ख्याल रखा मैंने तुम्हारा। तुम्हारे खिलाफ कोई एक लफ्ज कहता था, मैं दूसरा लफ्ज कहने नहीं देता था उसे। अपनी मोहब्बत से हमेशा मैंने तुम्हारे किरदार की हिफाजत की, और तुम? नहीं हारिस,
मेरे किरदार को कभी भी किसी की मोहब्बत की हिफाजत या फिर किसी गवाही की जरूरत नहीं थी। मैं मानती हूँ कि आपने बहुत एतबार किया है, बहुत मोहब्बत की है मुझसे, हमेशा मान से रखा है, लेकिन कहाँ गई आज वो मोहब्बत, वो एतबार, वो मान? क्यों मुझे कटहरे में खड़ा किया जा रहा है? क्यों मेरे किरदार की पाकीज़गी का सबूत मांगा जा रहा है हारिस? तो साबित कर देती ना तुम। तुम्हें क्या मसला था? आज तुम्हें तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी साबित करने का मौका नहीं मिला था, सिर्फ हमारे इस रिश्ते को बचाने का मौका मिला था आयशा। क्या मतलब है? क्या अपने किरदार के साथ साथ मैंने रिश्ता भी गवा दिया है? इस रिश्ते को बचाने की ख्वाहिश होती ना तुम्हें अगर, तो मेरे ही घर में तुम और फैजी इतना घिनौना खेल ना खेलते। बस कर दे हारिस। अगर आप मजहर भाई की बात पे यकीन कर चुके हैं तो आपको किसी दलील, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। मेरे में यही बेहतर है कि मैं इस घर से चली जाऊं। काश तुम एक बार कह देती, एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना। जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हुक्म सुनाने वाला बहुत पहले जिंदगी से जा चुका होता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजारनी होगी मुझे। जाओ। फैसला कर लिया है हारिस आपने, तो खुद को आदी बनाइए। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके किरदार की पाकीज़गी की गवाही नहीं मांगते। हारिस, हुस्न कोई बहुत बड़ी दलील नहीं है। और मोहब्बत? मोहब्बत अगर खालिस हो तो उससे बड़ी कोई दूसरी दलील नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी मोहब्बत का हिसार मुझे हर गैर महरम की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखेगा। मामा आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? लेकिन हुआ क्या है, आप मुझे कुछ बताएं तो। हेलो मामा। क्या हुआ बेटा? पता नहीं आंटी, मामा बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि फौरन घर पहुंचो। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे नहीं पता, लेकिन रो रही थी वो। फैजी, तुम निम्रा को लेके बेटा जाओ,
अगर उन्होंने परेशानी में से बुलाया है तो यकीनन इसका वहां जाना जरूरी होगा। मजबूरी है बेटा, उन्होंने परेशानी में बुलाया है। सब कुछ भुला के तुम दोनों को जाना चाहिए। जाओ भी। चलो। अरे इतनी सारी चीजें क्या जरूरत थी? दिल कर रहा था आज। अरे ये लीजिए, हमारी बेटी खुद ही आ गई है। आयशा। अरे हम तो खुद तुम्हारी तरफ आने वाले थे। आयशा, आयशा क्या हुआ है? हाँ, किसके साथ आई हो? क्या बात है, कौन आया तुम्हारे साथ? ये लाश अपने कांधों पे खुद डाल के लाई हूं मैं बाबा। मुझ जैसी बदकिरदार लड़की के साथ तो कोई 2 कदम भी नहीं चलना चाहेगा। वो तो हारिस है जिन्होंने इतना वक्त गुजार लिया मेरे से। आयशा, आयशा होश में, तुम क्या बोल रही हो? क्या कह रही हो? किसके साथ आई हो? क्या हुआ, क्या है, कुछ बताओ। हार गई बाबा, अपनी खुद की खुशफहमियों के हाथों में हार गई। मुझे लगता था मोहब्बत करने वाले आखिरी दम तक साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बेटे। देखा आपने, एक बार फिर उन लोगों ने मेरी बच्ची के सर से साहिबान छीन लिया है। बहुत एतबार था ना आपको उन लोगों पर। कोई इल्जाम मत दें। जो सजा मिल रही है उस एतबार की जो मैंने हारिस पे किया, ये भूल के कि आखिरी दम तक साथ देने वाली साथ तो सिर्फ खुदा की। उसके बाद भी ऐसे नहीं कहते मेरा बेटा, वो लोग तुम्हारे लायक थे ही नहीं। हमारी गलती कि हमने उन पर एतबार किया। नहीं मामा, नहीं उनके लायक नहीं थी। आज मुझे एहसास हुआ है कि अपने किरदार की पाकीज़गी साबित करना कितना मुश्किल होता है। किसको शक था तुम्हारी पाकीज़गी पर? सबने, मेरे खुद के अलावा। घर आने का फैसला किसका था? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया बाबा। नुज़त, इसको अंदर लेके जाओ। हारिस मामा कहाँ है? उनका फोन आया था, बहुत परेशान थे, क्यों बुलाया है? मुंह पर जाओ। सॉरी यार, उस दिन तुम आए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हारिस, बात क्या है? तुम्हें क्या लगा इस घर में हमारी नजरों के नीचे तुम इतना घिनौना खेल खेलते रहोगे और हमें कभी खबर नहीं होगी? हारिस, आवाज धीमी रखो। तुम जैसे बेगैरत इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। अगर आज मैं यहां से चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुमसे कहा दफा हो जाओ। बकवास बंद करो अपनी। वो इसी काबिल थी कि उसको घर से निकालना पड़ा। मम्मा मम्मा, ये सब झूठ है। मजहर भाई की बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर अब भी तुम्हारी आंखों पे फैजी की इश्क की पट्टी बंधी हुई है ना, तो तुम्हारी सोच पे सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। आप लोग एक बार मुझसे पूछ तो लेते, एक बार कंफर्म तो कर लेते मुझसे। ये तो शुक्र है कि फैजी ने ये सब नहीं सुना।
और तुम? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने तुमसे कि किसी की बातों में आके अपना घर खराब मत करना, लेकिन तुमने वही किया। जा रही हूं मैं यहाँ से। चला गया है वो। मतलब? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है उस गलीज इंसान का वजूद मैं इस घर में बर्दाश्त करूंगा? अब क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहा तुमने फैजी से? क्या कहा तुमने मेरे शोहर को? हाँ? क्या कर रही हो? क्या पागलपन है? इसने इंसल्ट की है फैजी की, और फिर क्यों किया तुमने ऐसा? निम्रा, वो शख्स इस काबिल नहीं है जिसकी खातिर तुम हम लोगों पे शाउट करो। अपने भाई पर चीखो। अगर आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा होता ना कि कौन सा शख्स एतबार के काबिल है और कौन नहीं, तो आज ये हालत नहीं होती आप लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। वो घर नहीं है तुम्हारा निम्रा, वो तुम्हें धोखे से ब्याह कर ले गया है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? जज्बात में आकर तुम सोच रही हो कि शायद हम लोग गलत हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात हम तस्दीक के बगैर करेंगे तुमसे? मुझे नहीं पता कैसी तस्दीक की है आप लोगों ने, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, फैजी जैसा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। उस जैसा बेहया बेगैरत मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। नाज है मुझे उन पर और उनके साथ पर। पागल मत बनो निम्रा, तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर जीने के लिए मोहब्बत जरूरी होती ना हारिस, तो तुम आयशा को इस वक्त घर से निकालकर इस जमीन पर इतना सीना तान के नहीं खड़े होते। जीने के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है, और फैजी का साथ मेरे लिए काफी है। असलियत खुल जाने के बाद वो तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देगा। जाओ। बहुत ज़र्फ वाला आदमी है वो, और अगर उसने मुझे नहीं रखा तो इस घर में वापस नहीं आऊंगी मैं, जहां मेरे शौहर की बार बार इंसल्ट होती है। निम्रा, निम्रा, कभी दिल न टूटे प्यार में।